करियर, व्यवसाय में वृद्धि, आर्थिक लाभ और उन्नति। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमी हो, 11 मई के बाद आपका जीवन अचानक बदलने वाला है। आप में एक आग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आग आपको नुकसान कर रही है। आप उचित दिशा में दौड़ते हैं या केवल दौड़ते रहते हैं। मई 2026 से महीना आपको गति देगा, दिशा दिखाएगा और सफलता प्राप्त करने का अवसर भी देगा। और हाँ, आज मैं अंत में आपको एक प्रश्न पूछने वाली हूँ, उसका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। मेष राशि अर्थात शुरुआत। जहाँ अन्य लोग भयभीत हो जाते हैं वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मई 2026 ये महीना आपसे कह रहा है, आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नेतृत्व आपके खून में है, साहस आपको पता है और हार मानना आपको कभी नहीं आता। अब केवल आपको सही दिशा का चयन करना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से इस महीने के प्रथम पखवाड़े में रविदेव आपकी राशि में उच्च अवस्था में विराजमान है। आपका नेतृत्व, कौशल और दातृत्व इस काल में ऊंचाई पर होगा। आपके राशि स्वामी 11 मई तक व्यय अवस्था में विराजमान है, लेकिन उसके बाद वे राशि में प्रवेश करेंगे। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व अधिक आकर्षित होगा, निर्णय क्षमता बढ़ेगी। 11 मई से 15 मई ये 5 दिन आपका कर्तृत्व बड़ी ऊंचाई पर जाने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वामी की दृष्टि चतुर्थ, सप्तम और अष्टम स्थान पर होगी। राशि स्वामी के दृष्टि के कारण आपकी कुंडली प्रबल होने वाली है। केवल अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, ये सलाह दी जाती है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। इस समय काल में आपकी आय में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि धनेश शुक्रदेव धन स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। परिवार वृद्धि के योग है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। 14 मई को आपके लिए एक अत्यंत बड़ा शुभ योग निर्माण होने वाला है। तब धनेश धन के धन स्थान में जाएगा। भावात भावम नियम के अनुसार वे कुंडली के दोनों स्थान बलवान करने वाले हैं। उसी समय तृतीय स्थान में गुरु और शुक्र का गठबंधन भी होगा। धनेश और भाग्येश का गठबंधन रहेगा, जिससे बड़ा धन लाभ, सुख सुविधा, पारिवारिक आनंद जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से आपके तृतीय स्थान में गुरुदेव विराजमान है, जहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। ये बात भले ही शुभ हो, लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। उचित परिश्रम करें, उचित दिशा में परिश्रम करें, नैतिकता संभालें, आपसे नुकसान ना हो इसका ध्यान रखें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से ये एक सामान्य कालखंड है, इसीलिए कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। इस काल में आपने स्थिरता रखनी चाहिए। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, वही आपके लिए उचित रहेगा। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत विशेष रहने वाला है। इस काल में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपका आत्मविश्वास ऊंचाई पर रहेगा। दूसरे पखवाड़े में परिश्रम आवश्यक रहेंगे, लेकिन उसी के साथ सफलता भी रहेगी। प्रेम में गलतफहमी निर्माण होने की संभावना है, इसीलिए संवाद, कड़वाहट टालें। ध्यान में रखें, आपकी भाषा आपका रिश्ता समृद्ध करती है। संतति अच्छा कार्य करेगी, लेकिन आप उनको लेकर गलतफहमी निर्माण कर सकते हैं। आयोजित विवाह की दृष्टि से ये समय काल उत्तम कहा जा सकता है। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। आपके लिए एक प्रश्न, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना
क्या इस महीने आपके लिए कठिन हो रहा है? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से पाचन, पेट या नसों से संबंधित परेशानी होने की संभावना है। उस दृष्टि से आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। प्रतियोगिता में अधिक विचारों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लें कि प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धियों से अधिक स्वयं पर ध्यान देना चाहिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी में सफलता, नए जॉब के अवसर, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। व्यवसाय में भी शुभ योग है, नई डील हो सकती है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर ये काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। महाभारत का अर्जुन अत्यंत बड़ा योद्धा था, लेकिन एक ऐसा क्षण आया कि वह संभ्रमित हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य रखो। मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने यही संदेश है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अपनी मानसिक शांति को संभालें, परिवार को आधार दें। महिला वर्ग की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। निर्णय क्षमता भी बढ़ेगी। अपने लिए खड़े रहने की शक्ति आप में निर्माण होगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण है। उसमें मुख्य रूप से भाग्य अधिपति गुरुदेव की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, लाभ स्थान पर है और राशि पर भी है। ये तीनों चीज़ें एक साथ आने के कारण अत्यंत प्रबल हुए हैं, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही 11 मई को आपके राशि स्वामी राशि में आने वाले हैं, जो आपके लिए अत्यंत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पंचमेश के साथ उनका गठबंधन होने वाला है। वहाँ पंचमेश उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं। उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शनिदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। आपके लिए 7.5 का प्रथम चरण शुरू है। इस काल में आर्थिक नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। कर्म की परीक्षा होगी। घर में लगातार दूर रहना पड़ेगा, जिस कारण उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आग नियंत्रण में हो तो वह भोजन पकाती है, लेकिन नियंत्रण में ना हो तो सब कुछ जलाकर राख हो जाता है। मेष राशि आग है, उस पर नियंत्रण रखा जाए तो सफलता प्राप्त होती है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है, जो अत्यंत लाभकारी बात कही जा सकती है। लाभ स्थान का राहु अचानक धन लाभ देता है, इच्छा पूर्ति करता है। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से मंगल और शनि का गठबंधन व्यय स्थान में होने वाला है, जिस कारण अचानक संकट आना, खर्च निर्माण होना, आर्थिक नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए दक्ष रहे, शांत रहे, उचित योजना बनाए, ये सलाह दी जाती है। वह आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा। मेष जातकों के लिए एक प्रश्न, आपके लिए सबसे बड़ा अवसर क्या है? उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। इस महीने से हम आपका स्कोर भी देखने वाले हैं, अर्थात विशेष रूप से ये महीना पैसा, प्रेम और करियर में 10 में से कितने गुण आपको मिल रहे हैं, उसे अब हम देखते हैं। पैसों के संदर्भ में मेष राशि के लिए महीना अत्यंत उत्तम है। विशेष रूप से 14 मई के बाद गुरु शुक्र का जो गठबंधन होने वाला है, वह बड़ा धन लाभ देगा। नई इनकम, आर्थिक वृद्धि, बचत होगी। लेकिन आपको एक वार्निंग दी जाती है। व्यय स्थान में मंगल शनि विराजमान होने के कारण अचानक खर्च निर्माण हो सकते हैं, जिस कारण 10 में से 10 तो नहीं लेकिन 8 गुण दिए जा सकते हैं। प्रेम के संदर्भ में आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। प्रथम पखवाड़ा ठीक है,
बाद में गलतफहमी, कम्युनिकेशन गैप, भाषा कठोर हो जाए तो रिश्ता खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए 10 में से 6 इतना स्कोर प्राप्त होगा। करियर के संदर्भ में कहा जाए तो ये महीना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। नौकरी में नए अवसर, प्रमोशन के अवसर, व्यवसाय में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात है कि 11 मई के बाद राशि स्वामी राशि में आने वाले हैं, जिस कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 10 में से 9 अर्थात ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर आपको दिया जाता है। संक्षेप में मेष राशि के लिए ये महीना पैसा और करियर प्रबल रहेगा। प्रेम और इमोशन आपको संभालने पड़ेंगे। उचित बैलेंस रखा जाए तो ये महीना आपको आगे लेकर जाएगा। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ तो कुछ तनाव एवं संघर्ष के रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्धारित होता है। इस महीने में इस जातकों के लिए 7, 16 और 25 ये दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 5, 14, 22 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण इन दिनों में अधिक रहेगा। इसीलिए अपने परिवार का उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से आपने मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनिवार को ज़रूरतमंदों की मदद करें। ओम हनुमंतेय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मेष राशि के लिए लैपिस लाजुली ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। चिड़चिड़ करना, जल्दबाजी करना, दुर्घटना, अनुचित निर्णय जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हो तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। यह आपको अगर ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है। ब्रेसलेट के साथ धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रख कर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर बुकिंग करें। संक्षेप में मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप में जो आग है वह विश्व को बदल सकती है। उस पर नियंत्रण रखना, उचित दिशा में मोड़ना आवश्यक है। ये चैनल केवल भविष्य नहीं सिखाता बल्कि आपके जीवन को दिशा देता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।